इंसाफ सदियों से इंसानी सोच समझ पर डिपेंड करता आया है। लॉ क्लर्क से लेकर पुराने एक्सपीरियंस जजेस तक पूरा लीगल सिस्टम परंपराओं, पुराने फैसलों, प्रेसिडेंट और सोच समझ कर की गई बहस, रीजन डिबेट पर बना था। पर अब कोर्टरूम में एक नया पार्टिसिपेंट आ गया है। कोई लॉयर या जज नहीं, बल्कि एक एल्गोरिथम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल लॉ ऑफिसेज, कोर्ट सिस्टम्स और यहां तक कि सजा सुनाने, सेंटेंसिंग डिसीजंस में भी यूज हो रही है। इसका वादा है एफिशिएंसी, कंसिस्टेंसी और सब तक आसान पहुंच, एक्सेसिबिलिटी। लेकिन इस वादे के साथ कुछ सीरियस चिंताएं भी हैं। बायस यानी भेदभाव, फेयरनेस यानी निष्पक्षता और ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता को लेकर। यह वीडियो इसी बात पर है कि एआई कैसे जस्टिस सिस्टम को बदल रहा है। इससे क्या मौके, अपॉर्चुनिटीज बन रहे हैं, क्या खतरे, रिस्क्स हैं, और पूरी दुनिया में इस एक सवाल पर क्या बात हो रही है। क्या एआई इंसाफ को बेहतर बना रहा है या चुपके से उसे कर रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब लीगल सेक्टर में कोई एक्सपेरिमेंटल चीज नहीं रही। 2024 की क्लियो लीगल ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार 79% से ज्यादा लॉ फर्म्स अब एआई पावर्ड टूल्स का इस्तेमाल रिसर्च करने, डॉक्यूमेंट्स तैयार करने और केस के नतीजों, आउटकम्स को एनालाइज करने के लिए कर रही है। लीगल फील्ड के लिए बने खास एआई प्लेटफॉर्म्स जैसे केस टेक्स्ट का को काउंसिल, लेक्सिस प्लस एआई और हार्वी हजारों केसेस, कानूनों, स्टैट्यूट्स और पुराने फैसलों, प्रेसिडेंट्स को सेकंड्स में स्कैन कर लेते हैं, जिससे कीमती टाइम और रिसोर्सेज बचते हैं। कोर्ट रूम्स में जजेस पहले से ही कॉम्पस जैसे एल्गोरिथमिक टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि कोई डिफेंडेंट दोबारा अपराध करेगा या नहीं, लाइक्लीहुड टू रीऑफेंड। ये टूल्स आखिरी फैसला, फाइनल डिसीजन नहीं लेते, लेकिन नतीजों पर असली और साफ साफ तरीकों से असर, इन्फ्लुएंस डालते हैं। लॉ में एआई के बहुत बड़े फायदे, एडवांटेजेस हैं। ये बार बार होने वाले मैनुअल काम को कम करता है, रिसर्च की स्पीड और क्वालिटी, एफिशिएंसी बढ़ाता है और लीगल सर्विसेज तक लोगों की पहुंच बढ़ाने में मदद कर सकता है। डू नॉट पे जैसी सर्विसेज, ट्रैफिक टिकट और मकान मालिक किराएदार के झगड़ों, लैंडलॉर्ड डिस्प्यूट्स जैसे मामलों में एआई बेस्ड मदद देती है, उन लोगों को लीगल हेल्प देती हैं जो वरना इसका खर्चा नहीं उठा सकते। ऑटोमेटेड डॉक्यूमेंट रिव्यू सॉफ्टवेयर ऐसे क्लॉजेस या गलतियों, इनकंसिस्टेंसीज को पकड़ सकता है जिन्हें इंसान शायद मिस कर दें, जिससे कम खर्च में बेहतर कंसिस्टेंसी मिलती है। अपनी एफिशिएंसी के बावजूद एआई अपने साथ कुछ सीरियस खतरे, रिस्क्स भी लाता है। सबसे बड़ी चिंताओं में से एक, जिसके बारे में काफी लिखा गया है, वो है एल्गोरिथमिक बायस यानी एल्गोरिथम का भेदभाव। 2016 में प्रोपब्लिका की एक इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि कॉम्पस टूल, जो यूएस में सजा सुनाने, सेंटेंसिंग में इस्तेमाल होता है, ब्लैक डिफेंडेंट्स को व्हाइट डिफेंडेंट्स के मुकाबले हाई रिस्क के तौर पर गलत तरीके से दिखाने की संभावना दोगुनी थी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एआई पुराने डेटा से सीखता है, और जब उस डेटा में समाज या सिस्टम का बायस होता है, तो एआई भी उसी बायस को दोहरा सकता है और उसे सकता है, बिना किसी ट्रांसपेरेंसी या सुनवाई, रिकोर्स के। लीगल भाषा में कहें तो ये कानून के सामने बराबरी, इक्वल प्रोटेक्शन अंडर द लॉ जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स को करता है। दुनिया भर में रेगुलेटर्स इस पर कदम उठा रहे हैं। 2024 में यूरोपियन यूनियन ने एआई एक्ट पास किया, जिसमें लीगल मामलों में एआई को हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया है। इसके तहत ट्रांसपेरेंसी, ह्यूमन ओवरसाइट यानी इंसानी निगरानी और ऑडिटेबिलिटी यानी जांच हो सकना जरूरी है। यूनाइटेड स्टेट्स में हालांकि अभी कोई सेंट्रल फेडरल रेगुलेशन नहीं है, लेकिन कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क जैसे स्टेट्स एआई के कोर्टरूम में रोल को कंट्रोल करने के लिए रूल्स बना रहे हैं। लीगल बॉडीज जैसे अमेरिकन बार एसोसिएशन ने भी गाइडेंस जारी की है, जिसमें लॉयर्स के लिए एआई टूल्स को समझना और सुपरवाइज करना जरूरी बताया गया है, मॉडल रूल 5.3 में बताई गई एथिकल ड्यूटीज के मुताबिक। लीगल एक्सपर्ट्स इस बात पर सहमत हैं, एआई जजेस या लॉयर्स की जगह नहीं लेगा, लेकिन उनके काम करने का तरीका जरूर बदल देगा। एक हाइब्रिड फ्यूचर जहां एआई मदद करेगा और इंसान फैसला लेंगे, अब नया नॉर्मल बनता जा रहा है। गैप 2S। हालांकि लीगल और एथिकल मामलों पर बहस जारी है,
हम ये कैसे पक्का इंश्योर करें कि इंसाफ अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट और सबके लिए बराबर इक्विटेबल रहे जब फैसले कोर्ट से इन्फ्लुएंस हो रहे हों? जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्ट रूम्स में अपनी जगह बना रहा है, लीगल प्रोफेशनल्स, कानून बनाने वालों, लॉ मेकर्स और आम लोगों, सिटीजन्स को फेयरनेस, भरोसे, ट्रस्ट और इंसानी फैसले, ह्यूमन जजमेंट से जुड़े मुश्किल सवालों का सामना करना होगा। टेक्नोलॉजी इंसाफ को बेहतर बना सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब वो इंसानी मूल्यों, ह्यूमन वैल्यूज, कानूनी सिद्धांतों, लीगल प्रिंसिपल्स और जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से चले। तो क्या एआई इंसाफ का फ्यूचर है या उसके लिए एक? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में शेयर करें।